सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य पेंशन योजनाएं और राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं आती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की पात्रता क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार जोशी स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमजे मॉनिटर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कौन कौन सी पेंशन आती है और इसमें आपको क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप आपके गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। गूगल ब्राउज़र में आपको यहाँ आके जन सूचना टाइप करना है। जन सूचना टाइप करते ही गूगल आपको फर्स्ट लिंक दे देगा जनसूचना.rajasthan.gov.in पे। आपको इस पर जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद में आप इस पे जन सूचना पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको नंबर 2 पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी का ऑप्शन दे रखा है, आपको जस्ट इस पे ओके करना है। अब आप इस पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके पास वही 3 ऑप्शन बताएंगे। 3 ऑप्शन में अपने क्षेत्र में पेंशन लाभार्थियों की सूचना आप यहाँ से देख सकते हैं। स्वयं की पेंशन का विवरण आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये है अपना टॉपिक पात्रता के नियम। अपने को पात्रता के नियम जानने हैं कि किस किस के मतलब किस पेंशन के लिए कौन सा पात्र होना आवश्यक है। इसके लिए आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में आप आगे जाएंगे। आपके पास ये एक पेज खुल रहा है। इस पेज में आपके पास 2 पेंशन बता रहा है। एक तो राज्य पेंशन योजना, राज्य सरकार के द्वारा पेंशन योजना लागू की जा सकती है, और एक राष्ट्रीय पेंशन योजना इसमें लागू की जा सकती है। हम सबसे पहले इसके ऊपर चलते हैं। राज्य पेंशन योजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में से 3 प्रकार की पेंशन लागू की जा सकती है, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना यानी विधवा वाली, और तीसरा है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये 3 प्रकार की योजना है। इन तीनों पेंशन योजनाओं के लिए आयु निर्धारित की गई है, उनकी वार्षिक आय निर्धारित की गई है, प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ भी उनका निर्धारित किया गया है। जिसमें हम मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना पेंशन के बारे में अगर जानते हैं तो इसके पात्र में 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला हो या 58 वर्ष व उससे अधिक आयु का पुरुष हो, और उसकी वार्षिक आय सीमा 48,000 होनी चाहिए। 48,000 से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए, वार्षिक इनकम। उसके बाद में उसको प्रतिमाह 75 वर्ष से कम को 750 रुपये दिए जाएंगे, और 75 वर्ष से अधिक को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना दी गई है। इसके 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा हो या तलाकशुदा हो या परित्यागता महिला हो, उनको ये एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का पात्र माना गया है। इसके अंदर उनकी वार्षिक आय कम से कम 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 48,000 से अधिक अगर आई है तो उनको ये पेंशन लागू नहीं होगी। उसके बाद में उनकी आयु के हिसाब से इनको पेंशन योजना में पेंशन के लिए रुपए तय किए गए हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपये देय होगा। 55 वर्ष से या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को 450 रुपये देय है, और 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 1,000 रुपये पेंशन राशि देय है, और 75 वर्ष या उससे अधिक को 1,500 रुपये पेंशन राशि देय होगी। आगे हम चलते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें विशेष योग्यजन अगर कोई बंदा है, विकलांग है या इससे भी अधिक है, तो उनके लिए यह योजना उनके लिए लागू की जाती है। इसके अंदर उनकी पात्रता देखें तो किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या इससे अधिक हो, यानी उनकी विकलांगता 40% से अधिक हो या 40% तक हो, उनको ये पेंशन स्वीकृत होती है। इसके अंदर प्राकृतिक रूप से बोलने 3 फीट 6 इंच से कम अगर हो तो उनको ये होती है। हिजड़ापन से ग्रसित हो तो उनको भी ये पेंशन लागू की जाती है। अगर विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की वार्षिक आय सीमा के बारे में बात करें तो उनकी वार्षिक आय 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उनको कितने रुपए हर महीने उनको पे होते हैं इसके बारे में अगर हम जानें तो 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को 750 रुपये देय होते हैं। इसके बाद में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1,000 रुपये गवर्नमेंट, राज्य सरकार गवर्नमेंट उनको पे करती है। इसके बाद में 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1,200 रुपये पे करती है। कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1,500 रुपये गवर्नमेंट पे करती है।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं, लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। इस पेंशन के अंतर्गत अगर कोई किसान है, वृद्धजन है, उनकी पेंशन यहाँ पे पात्रता में ली गई है। पात्रता इनकी देखें तो 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला अगर हो या 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष हो। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा का मतलब है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप होना चाहिए। इनके लिए वार्षिक आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ इसमें लिखा हुआ है 75 वर्ष से कम को 750 रुपये देय होंगे और 75 वर्ष से अधिक को 1000 रुपये देय होंगे। ये अगर इसकी हम बात करें तो ये थी अपने राज्य पेंशन योजनाओं के तहत। अब हम चलते हैं इसमें राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के तहत कौन कौन सी पेंशन स्वीकृत होती है और किन किन बंदों को इनको पात्रता मानी गई है। इसमें अगर देखें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना चलती है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना इसमें चलती है। इसमें ये राष्ट्रीय पेंशन होती है। राष्ट्रीय पेंशन की पात्रता अगर हम जान लें तो इसमें इसकी पात्रता में लिखा हुआ है बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिला एवं पुरुष को ये इनको पात्र माना गया है। इसमें वार्षिक आय सीमा में केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध आय के हिसाब से वार्षिक आय तय की गई है। इनको प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ कैसे मिलेगा, 60 वर्ष या इससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 750 रुपये देय होंगे और 75 वर्ष से अधिक को 1000 रुपये देय होंगे। अब हम इसी तरह आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में विधवा पेंशनों के लिए विधवा नारी हो, परित्यक्ता हो या तलाकशुदा हो, उनको पात्रता के लिए बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला को इसमें पात्र माना गया है। इस पात्र में इनकी वार्षिक आय के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार की सूची में सूचीबद्ध इनका नाम होना चाहिए और 40 वर्ष या इससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को 500 रुपये दे होंगे, 55 वर्ष या इससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को 750 रुपये दे होंगे और 60 वर्ष या इससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को 1000 रुपये दे होंगे, 75 वर्ष या इससे अधिक को 1500 रुपये दे होंगे। तीसरे नंबर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन विकलांग योजना के तहत अगर पात्रता को हम देखें तो बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व इससे अधिक आयु के 80% या इससे अधिक निःशक्तता वाले निःशक्त व्यक्तियों को इसमें पात्र माना गया है राष्ट्रीय पेंशन योजना में। तो इसके बाद में इनकी वार्षिक आय के सीमा की बात करें तो केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध होती है इसकी वार्षिक आय। इसके बाद में प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ बताएं तो इनके अंदर आपको 18 वर्ष या इससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम महिलाओं को एवं 58 वर्ष से अधिक के पुरुष को 750 रुपये देय होते हैं। 55 वर्ष या इससे अधिक महिलाओं और 58 वर्ष या इससे अधिक पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु तक वालों को 1000 रुपये राष्ट्रीय पेंशन देय होती है। इसके बाद में 75 वर्ष व उससे अधिक को 1250 रुपये देय होती है। कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 रुपये राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं देय। पेंशन के अंतर्गत 2 पेंशन लागू की जाती है, राष्ट्रीय पेंशन योजना और राज्य पेंशन योजना। राज्य पेंशन योजना के पात्रता के बारे में हमने बताया, वार्षिक आय सीमा के बारे में हमने बताया और प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ कितना होता है, इसमें कितना मिलता है, ये आपको हमने बताया। इसी तरीके से हमने राष्ट्रीय पेंशन के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और भी ऐसे कॉमेडी के साथ में आपके पास और वीडियो लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही।